नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आधरि गोष्ठ सृष्टि भई बौरी, तीन लोक में लागी ठगौरी। ये रमैनी 11 है। साहेब के चेतावनी जो है सब रमैनी है। आधरि गोष्ठ सृष्टि भई बौरी, तीन लोक में लागी ठगौरी। ब्रह्मा ठगे नाग कहाँ जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगौरी विष्णु पर पड़ी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाके झलक न जानी, ताहि के डर तुम काहे के मानी। आदि अंत जाके झलक न जानी, ताके डर तुम काहे के मानी। वे उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियहु जीव को संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विष के अमृत कहत गंवारा। नीम कीट जस नीम पियारा, विष के अमृत कहत गंवारा। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। विष अमृत गौ एके सानी, जिन जानी तिन विष के मानी। काह भय नर सूध बेसूधा, बिनु परिचय जग बूढ़ न बूझा। मति के हीन कौन गुण करई, लालच लागी आशा रही। मुआहे मरि जाहुगे, मुए की बाजी ढोल। सपन सने ही जग भया, सहदानी रह गई बोल। यहाँ साहेब जो है बताना चाहते हैं कि आधरि गोष्ठ सृष्टि भई बौरी, तीन लोग में लागी ठगौरी। तीनों लोग में जो है ठग जो है घूमते हैं, ठगते रहते हैं, धोखा देते हैं, छल करते हैं और अज्ञानता के मार्ग में भटकाते हैं पाखंड में। आज जरूरत है कि विवेकहीन आदमी जो है संसार में भटकता है, यही आंख फूटना है। आधरी, आधरी का मतलब अंधा होना है। सृष्टि भई बौरी, तीन लोग में लागी ठगौरी। यहाँ तीन लोक जो है देव दानव मानव, ये तीन लोक है। स्वर्ग नरक और मोक्ष, ये तीन भाग में बट करके आए। इस तीनों भाग में ठगने वाले माया जो है सबको ठगने लगी। ब्रह्मा कर्म कांड में ठगे गए, फंसाते रहे। और यहाँ त्रिपुरारी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा कर्म कांड में फंसे, विष्णु भगवान भक्ति मार्ग में शुरू लगे और शिव जी जो है योग मार्ग में लगे। ये तीनों तीन पुर है या तीन मार्ग है। ये तीनों जो है भटक गए और राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। 14 भुवन में विष्णु जो है सब जगह जो है धोखा ही धोखा रहा। ये माया सबके ठगती रहे, घुमाती रहे।
आदि अंत जाके झलक न जानी, ताके डर तुम काहे के मानी। जिस ब्रह्म के आदि अंत नहीं जानते हो उसे क्यों डरते हो, ये माया से क्यों डरते हो। ये ब्रह्म और माया दोनों जो है धोखा है, इसलिए धोखा है कि ये सब जो है इसमें फंस करके दुखे पाते हैं, सुख ना पाते हैं। वे उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियहु जीव को संगा। यम कहते हैं, यम कहते हैं मौत के, मौत से बचने के लिए जाल फांस, माया जाल, मोह जाल, लोभ जाल, कामना जाल, ये सब जाल फैलाए गए और सब जीव को उसमें पकड़े गए। वे उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गंवारा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है। अब मनोमुखी इसी में लुभा गए, चमड़ी में दमड़ी लगा दिए और चमड़ी दमड़ी में अपने को भूल गए। और इसी में जो है ये विषय विष है। ये जो है एक ये 5 विषय जो है ये जन्म मरण के मूल कारण है। इसकी आसक्ति, दुनिया इसी में मजा में पड़ गया, आनंद खोजने लगा और इसी में जो है मस्त हो गया, आसक्त हो गया और अपना लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है और 84 में घूमता है। साहेब यहाँ बचाना चाहते हैं और यहाँ संकेत करते हैं, विष अमृत गौ एक सानिया, जिन जानी तिन विष को मानी। 2 भाग में मानव जाति बट गया, अंतर्मुखी बाहरमुखी, पराविद्या अपराविद्या। बाहरमुखी माया में अटक गए, अंतर्मुखी अपने आप में पहुंच करके मोक्ष हो गए। तो ये 20 के अमृत के दोनों के शान दिए एक में। कहते हैं कि जो है ये जगह जड़ और चेतन दोनों एक ही है। खिचड़ी बना दिए, निर्णय नहीं रहने दिए। ये खिचड़ी हमारे पूर्वजों ने निर्णय जो किए थे, तो हम गुलाम थे, तो हमारे गुलामी में ये मुगल और अंग्रेज ने खिचड़ी बना दिया ग्रंथों पे। हम आज वो खिचड़ी खा रहे हैं और खिचड़ी बेच रहे हैं और खिचड़ी बने पड़े हैं। खच्चर गधा घोड़ा के कहते हैं, बोझा ढो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है। हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं कि जड़ चेतन के ग्रंथि पड़ गई, छूट न छूट अधिक और उझाई। जो खोलने जाता है वो और उसी में फंस जाता है, उलझ जाता है। हमारे पूर्वजों ने निर्णय किया था, यही के निर्णय के वजह से भारत विश्वगुरु था। आत्मज्ञान अलग, तत्व ज्ञान अलग। लेकिन हमारे जो दुश्मन थे एक खिचड़ी बना के हम लोग के सामने परोस दिए, हम वही खा करके हम अपने ही भाई के दुश्मन बन गए। जितना देश के सरहद के रक्षा करने के लिए नरसंहार न हुआ, उससे ज्यादा नरसंहार मत मजहब के लड़ाई में हुआ, पंथ पंथी के लड़ाई में हुआ, नीच ऊंच के लड़ाई में हुआ। हम बड़ा, हम छोटा, हम छोटा, हम बड़ा, हम आ गया, हम अहंकार को कहते हैं।
साहेब आगे बताते हैं, काह भय नर सूध बेसुधा बिनु परिचय जग बूढ़न बूझा। शुद्ध और अशुद्ध को नहीं जाने, बिना परिचय के बूढ़ गए माया और मोह और वासना में। आगे कहते हैं, मति के गति मति के हीन कवन गुण करई, लालच लागी आशा रही। जो बुद्धिहीन आदमी है वो लालच में पड़ गया और ओकरा आशा में इंतजार में बैठा है, लालच में। और लालच हमेशा दुख देता है। साहेब कहते हैं, मुआ है मरी जाहुगे मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया सहदानी रह गो बोल। मुआ है, पीछे मुए हैं, आज भी मरेंगे, मर जाऊंगे, मुए की बाजी ढोल। आप पशु जब मरता है तो उसके खाल के ढोलक बनता है, जो बजाते हैं तो वो आवाज निकलता है। ये शरीर रूपी ढोलक बजता है तो इसमें आवाज निकलता है। लेकिन बिना विवेक के भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाह, बिना विवेक के हम बजते रहे, भटकते रहे, अटकते रहे, हम मरते रहे। साहेब चिताते हैं कि बचो, अपने तरफ लौटो, मौन व्रत धारण करो और अपना कल्याण करो, किसी के बहकावा में मत आओ। जो खतरनाक होता है वो जो है तुम्हारे के भ्रमित करता है, लगता है कि हमारा ही तैसी है, लेकिन वो धोखा करेगा, छल करेगा, वो कपटी मुनि है और तुमको फंसा देगा। साहेब कहते हैं कि मरे है मरी जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया सहदानी रह गई बोल। तो इसके विषय में साहेब ने बड़ा विस्तार से बताया है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये त्रिगुणात्मिक जो जगत है, माया है, सबको फंसाती है, नचाती है और 84 में भेज देती है। आज जरूरत है इस रहस्य के समझने के, आय अपने आप के बचाने के, और इसी में मानव जाति के कल्याण है। आगे जो है रामायणी 12 है। साहेब कहते हैं और समझाते हैं, बताते हैं, माटिक कोट पसाण को ताला, सोईक बन सोई रखवाला। माटी के कोट पसाड़ के ताला, सोईक बन सोई रखवाला। सो बन देखत जीव डेराई, ब्राह्मण वैष्णो एके जाना। जयो किसान किसानी करई, करई उपजे खेत बीज नहीं परई। छाड़ी देहु नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। तीसर बूढ़े पारथ भाई, अजीन बन डाहे दवा लगाई। भूख भूख कुकुर मरी गयो, काज एक सिवा सियार से भयो। अचरज एक देखा हो संतो, हंसती सी गई खाए। यहाँ पर जो है ये शरीर मिट्टी का है, आज जड़ बुद्धि के ताला लग गया इस शरीर में। मान्यता रूपी जंगल में हम फंस गए, अंधविश्वास पाखंड ढोंग में। और
मन ही जंगल है, मन के जितनी मान्यता है ये जंगल है। माया में अटक भटक जना मर जाना। साहेब यहाँ जगाते हैं, समझाते हैं कि इस पाखंड से ऊपर उठो, मन के मनोवृत्ति और चित्तवृत्ति के ऊपर उठो, अहंकार से ऊपर उठो। यहाँ कहते हैं कि सो बन देखत जीव डेराना, बराबर विष्णु एके जाना। यहाँ ब्रह्मवादी और विष्णु पंथ के ये सब एक खिचड़ी बना लिए। एक के जान, एक ही के जाने। जयो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। मेहनत तो बाहर मुखी बहुत किए, लेकिन कल्याण के मार्ग छूट गया। बाहर मुखी होकर कितनों दौड़ लगाते रहे, कल्याण नहीं हो सकता है। यहाँ साहेब पर खाते हैं कि इस जो है नुकसान है, फायदा नहीं है। इसलिए जो है मुक्ति के मार्ग पकड़ो और अपना कल्याण करो। ब्राह्मण विष्णु एके जाना। देवता तथा नाना काल्पनिक मान्यताओं से ऊपर उठो। खेती जो है, खेती करने की जो बात बताई गई है वह जो है पुण्य कर्म के खेती है। पाप कर्म के खेती अज्ञानी करता है, ज्ञानी पुण्य कर्म के खेती करता है। और ये जो है सारा सार से निर्णय करके अपना कल्याण करता है। सार ग्रही बनो, आसार ग्रही नहीं। इसलिए जो आसार ग्रही होता है वो डूब जाता है, पतन हो जाता है। सार ग्रही जो है ये जो है कल्याण मार्ग में आ जाता है, अपना कल्याण कर लेता है। यहाँ पर जो है साहेब कहते हैं कि माया जो है शिकारी बन गई, चेतन के शिकार कर रही है और फंसाती है, रोवाती है, लुटवाती है, मरवाती है। और जितने पाखंडी गुरु है वो भटकाते हैं जीव के, और उनके भटकावा में बहुत बड़े स्तर पर आदमी फंसते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि इस भटकाव से ऊपर उठे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है ये माया जो है मन और माया के शासन में सब कुछ के पतन हो जाता है। अब विवेक वैराग्य जब उदय होता है तब मनुष्य के कल्याण हो जाता है। इसलिए मन माया के चाल के समझे, जाने, विचार करे, अपना कल्याण करे। इसमें मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित होता है। इस पर एक कहानी है। माया जो है ये कैसे काम करती है। 4 मित्र थे, चारों बाहर गए कमाने के लिए। और इसमें जो है उसके जो है दोनों में जो है 2 मित्र जो है आपस में बड़ा प्रेम था। और बड़ी प्रेम में गांव नगर के अगल बगल के सारे के दर्द होने लगा कि ये दोनों के मित्रता हम कैसे तोड़े। परेशान रहते हैं, काहे कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये चालों लोगों के था। एक जो है नारी जो है लड़की कहे कि ये दोनों के हम लड़ा देंगे। दोनों रास्ता पकड़ के जा रहे थे।
वो लड़की एगो के बुलाई या उसके कान में खाली मुंह सटा के हटा ली। वो अपने मित्र के पास गया, उसके मित्र पूछा कि बताओ क्या कहे। लड़का जो है वो जो जिसके वो कहा कि हम से वो कुछ भी नहीं करे, खाली हमारे मुंह के लगे मुंह सटा के फिर हट गए। दूसरा वाला के संदेह हो गया और यही संदेह जो है दुश्मनी के रूप धारण कर लिया। दोनों के इसी पर बहस होते होते दोनों में झगड़ा हो गया, और जब दोनों में झगड़ा हो गया तो ये जो है एक मित्र जो है दूसरे मित्र के हत्या कर दिया, जान से मार दिया। जब जान से मार दिया तब जो है फिर उस होश में आया, बेहोश होकर के गुस्सा में मार दिया। बाद में होश में आया, कहा कि हमसे तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब इसके बचने के लिए दूसरे मित्र से राय लिया। वो मित्र कहा कि भाई वकील से सलाह लिया जाए कि इसे कैसे बचा जाएगा। वकील कहा कि हम तो तुमको बचा लेंगे लेकिन 500 रुपये लेंगे। ये दोनों मजबूरी में सकार लिए के देंगे। और वकील कहता है कि अगर जज जो है कुछ भी पूछेगा तो तुम कहना कि हाँ जी, कभी ना जी मत कह देना। अब जो है इसको बुला लिया। जज अब पूछा कि तुमने मारा है? कहा कि हाँ जी। क्यों मारा है? तो हाँ जी। इसी तरह से जो कुछ पूछता था ये हाँ जी करता था। जज कहा कि देखो ये पागल आदमी है, ये किसी को मारा ना है, इसको जो है भगा दो यहाँ से। वो बैरी होकर के चला गया। जब बैरी होकर चला गया तो वकील साहब जो है 500 रुपये मांगने गए। उसने कहा कि भाई 500 रुपया अब हमारा दे दो। कहा कि हाँ जी। कब दोगे? तो हाँ जी। अब ना जी नहीं कहता था, हाँ जी करके कहा कि तुमने जो है अच्छा मंत्र हमके दे दिया। कहा कि हाँ जी करने से मौत से पीछा छूट सकता है, तो तुम्हारे 500 रुपये से पीछा ना छूटे। आखिर में मजबूर होकर वकील भी चला गया। मौत से भी बचा और 500 रुपये से बचा। ऐसे चतुर लोग होते हैं। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के आप विवेकशील बनो कि कोई आदमी कहीं फंसावे ना। क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है, से बचो।